तो आज हम ऐसे 5 आसनों का अभ्यास बताएंगे जिसके करने से आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। अगर आप कहीं से थकावट वाली काम करके आ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये 5 आसनों में से कोई एक आसन, 2 आसन या 3 आसन भी अगर कर लेते हैं तो आपको तुरंत से पूरा का पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा आसन है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपसे छूटे ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो आइए सबसे पहला अभ्यास हम जानते हैं कि कौन सा अभ्यास है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है हम लोग का सब आसन। सब का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि आपका शरीर बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह होनी चाहिए जो कि किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसका कैसे कैसे करना है, उसका श्वास की गति कैसे होनी चाहिए वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, देखिए आपको बस पूरा बॉडी को रिलैक्स कर देना है। ठीक है, हथेली आसमान की ओर रहेगी, उंगलियां टाइट नहीं रहेंगी, बिल्कुल सीधे नहीं रखेंगे। ठीक है, आपका पैर दोनों तरफ, दोनों दिशा में रहेगी। ठीक है, आपकी उंगलियां हल्के मुड़े हुए रहेंगे जैसा कि आप हाथ का देख पा रहे होंगे और हमारे दोनों पैरों की स्थिति देख पा रहे होंगे, बिल्कुल रिलैक्स है। रिलैक्स इस प्रकार का है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल एकदम दूसरे के विपरीत, इसी प्रकार से रहेंगे और अपने शरीर को शिथिल करेंगे। ठीक है, शिथिल करेंगे। अब यहां तक हो गया तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास लेना है। अगर आपको इस प्रकार से भी किसी भी प्रकार का आपको तनाव महसूस हो रहा है, अगर आपका गर्दन में तनाव हो रहा है तो आप पतली सी तकिया यानी पतली से पिल्लो लेकर के कर सकते हैं या कंबल को थोड़ा लपेट के उसको रख सकते हैं अपने गर्दन के नीचे, या फिर आपके पैरों के नीचे भी अगर आपको खिंचाव आ रहा है तो वहाँ भी रख सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आपको पूरा का पूरा जो है बॉडी को आराम देना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे और श्वास की गति बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। अगर आपके बगल में कोई लेटा हुआ है तो उसको भी पता ना चले कि ये श्वास ले रहे हैं। इट मीन्स इतना धीरे श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, आप अगर इस श्वास को अगर गिनती करें, काउंट करें इस श्वास को, तो अगर आप 20 से 25 बारी श्वास अगर ले लेते हैं और छोड़ लेते हैं तो उतना में ही आपका शरीर जो है बिल्कुल शांत और आरामदायक महसूस होने लगेगी। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से। अगर आप और भी इसका ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसके जो श्वास लेने के समय आप ओम का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं अपने मन में, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए दूसरा आसन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा वो आसन है जिसके करने से हमारा शरीर तुरंत से आराम मिल जाता है। तो उसका नाम है अध्वासन। अध्वासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। अध्वासन जब आप कर रहे होते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, पैरों को बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है, एकदम नॉर्मल रखेंगे और दोनों हाथ की स्थिति इस प्रकार से रखेंगे और आपका जो चिन्ह है और ललाट, ललाट बोलते हैं इसको, ठीक है, एकदम बिल्कुल जमीन से लगा के रखेंगे ऐसे। ठीक है, आप देख पाएंगे और इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है स्लिप डिस्क में, कमर में, ठीक है, और आपके टखने में, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है और शरीर आपका बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा। श्वास की गति जिस प्रकार से शवासन में रखे थे उसी प्रकार से आप इसको भी रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। हाथों की स्थिति आप देख लें, पैरों की स्थिति आप देख लेंगे, आप अपने शरीर की स्थिति देख लेंगे बिल्कुल सीधे। अगर आपको श्वास लेने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, अगर कोई रुकावट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने वक्ष स्थल यानी कि अपने छाती के नीचे कोई पतला सा कपड़ा मोड़ करके रख लेंगे या फिर तकिया को रख लेंगे ताकि श्वास लेने में तकलीफ़ ना हो। जहाँ जहाँ आपको किसी भी प्रकार का रुकावटें आ रही है वहाँ पे आप तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये है अध्वासन जो कि आपके शरीर को तुरंत से आपको रिलैक्स करता है, शांत करता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा आसन जो कि आपको करना है अपने शरीर को स्थिर और शांत करने के लिए। चलिए तीसरा आसन के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा आसन का नाम है जस्टिका आसन। जस्टिका आसन में हम करते हैं जिस प्रकार से अभी हम लोग उद्वासन किए थे
उसी प्रकार से जेस्टिका आसन करना है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, उसका फायदा में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा। जेस्टिका आसन भी पेट के बल किए जाने वाला एक आसन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेटना है, दोनों पैर के एड़ी को सटा लेना है और अपने टखने को सीधा खोल के रखना है। ठीक है, और अपने दोनों हाथ के इस उंगलियों को इस प्रकार से लॉक कर लेना है। ठीक है, लॉक कर लिया, उसके बाद फिर आपको अपने दोनों केहनी यानी एल्बो को इस प्रकार से रखना है और इसको ऐसे इस प्रकार से रखना है। ठीक है, ऐसे रखना है। श्वास की गति वैसे ही जैसे शवासन और अद्वासन में बताए थे उसी प्रकार से आपको रखना है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पीठ के यानी कि पीठ का जो ये ऊपरी भाग है, ये ठीक है, पीठ का जो ऊपरी भाग है इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। किसी भी प्रकार का अगर बैक पेन संबंधित बीमारी रहता है पीठ के ऊपरी हिस्से में तो उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, और आपका ये स्लिप डिस्क में भी ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, आपके थाई मसल्स काफ मसल्स को भी मजबूत बनाता है ये आसन, जेस्टिका आसन। इसका सबसे मेन जो काम है आपको इसमें करना है, श्वास की गति पर ध्यान देना है। श्वास की गति आपकी बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे और अपने अगर श्वास लेने में कोई तकलीफ हो रहा है तो आपको क्या करना है, श्वास लेने के लिए, अच्छे से श्वास लेने के लिए अपनी छाती के नीचे एक पतला सा तकिया लगाना है जिससे कि आपका वक्ष स्थल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा से रिलैक्स रहे। ठीक है, ये था जेस्टिका आसन। और हम आगे बात करते हैं, इसका आगे जो हम बात करेंगे इसी प्रकार से रहना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रहना है, पैरों की स्थिति भी सेम रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, ये दोनों हथेली को आपस में जोड़ना है। ठीक है, और अपने इस प्रकार से रखना है। ठीक है, ऐसे अगर आप करेंगे तो इस आसन का नाम हो जाएगा मकरासन। मकरासन का दो तरीके से किया जाता है, दोनों तरीके से हम बताएंगे तो कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला तरीका है, इस प्रकार से रहेंगे और श्वासों की गति को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। अगर आपको बैक पेन है तो इससे बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मकरासन जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी है और रिलैक्सेशन आसन है। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा यूज में लाना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से रखेंगे और दोनों पैरों को ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। स्लिप डिस्क में लाभ मिलेगा, लोअर बैक पेन में लाभ मिलेगा, आपके थाई मसल्स में लाभ मिलेगा और आपके पिंडली यानी कि काफ मसल्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है मकरासन। और रिलैक्सेशन में तो बिल्कुल ये इसका रामबाण है, अगर आप इसको 10 मिनट के लिए करते हैं तो आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मकरासन। दूसरा मकरासन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। करना इसी प्रकार से है, दोनों पैर देख लीजिए, पैरों की स्थिति, ठीक है, पैरों की स्थिति देख लीजिए, दोनों पैर की स्थिति बिल्कुल अपोजिट रहेगी और आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, दोनों हथेली जमीन की ओर रहेगा, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। ये हो गया दूसरा मकरासन जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है आपको आराम देने में। आप शरीर की स्थिति देखें और आप इसे करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस मकरासन में आप अपने श्वास की गति को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो ऐसा आसन है जननांग को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए और हम आज का अंतिम आसन के हम बारे में बात करेंगे, मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन कैसे करते हैं और इसका क्या ज़्यादा लाभ है आप ध्यान से देखेंगे। मत्स्य क्रीड़ासन में क्या करते हैं हम, इस प्रकार से देखिएगा, आप ध्यान से देखें, ठीक है, आपको एक साइड से इस प्रकार से लेटना है, ठीक है, और ये देख लीजिए, हाथों की स्थिति देखेंगे, दोनों हथेली जमीन की ओर रहेगी लेकिन एक के ऊपर रहेगा। एक के ऊपर कौन नीचे रहेगा, कौन ऊपर रहेगा, बायां हाथ का हथेली नीचे रहेगा, दायां ऊपर रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपका दायां कान रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, दायां कान हो गया और आपका जो ये हथेली है इधर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और आपका बायां पैर और एल्बो यानी कि बायां पैर और केहनी बिल्कुल सटेंगे, ठीक है, बिल्कुल सटेंगे और पैरों की स्थिति बिल्कुल इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेंगे। और आपका देखेंगे ये हो गया मत्स्य क्रीड़ासन, इसमें आप सो भी सकते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है आपके पाचन तंत्र को बढ़ाने में, आरामदायक के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आप इसे हर रोज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आशा करते हैं कि आप इन आसनों की मदद से आप अपने पूरे शरीर को आराम दे सकते हैं, अपने पूरे शरीर के अंग को एक रिलैक्सेशन दे सकते हैं।
ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार का नोटिफिकेशंस, इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो नए नए हम टिप्स लाए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सबसे बहुत जरूरी है आपकी खुशियां और आपका स्वास्थ्य। इसके लिए आप काम करें। धन्यवाद।